संकट की घड़ी में संपत्ति काम नहीं आती, और अगर संपत्ति काम में आती तो संपत्ति वालों के यहां कभी संकट आता ही नहीं। अगर संकट में संपत्ति काम आती तो संपत्ति वालों के घर में कभी संकट आता ही नहीं, वो खरीद लेते। तो संकट तो दरिद्री पे भी आता है और संकट संपत्ति वाले के भी यहां आता है। पर वो संकट के समय अगर कुछ काम में आता है तो भगवान का नाम काम में आता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके इस मनुष्य जीवन में भगवान का नाम ले लेना। देखो सीधी सीधी बात समझो, जब शादी होती है किसी के भी घर में तो जितनी भीड़ पंगत में रहते उतनी का बारात में होते। बताओ, नहीं बचत ना? जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी का जयमाला में बचत है, नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी का चढ़ाई के टेम बचत है, नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते उतनी का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। यही बात दिमाग में बिठा लो प्यारे। जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म ही। और एक बात और दिमाग में धसा दो, जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय ना करना पड़े। तुम स्वयं इतना कर लो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारी मुक्ति का उपाय ना ढूंढे। क्योंकि दूसरे की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरे की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुमने प्रार्थना की है वो तुम्हारे साथ जाएगी, जो दूसरे प्रार्थना करेंगे वो उन्हीं के साथ रहेगी, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नाम ले डालो। अंत में कुछ काम आने वाला नहीं है भगवान के नाम के अलावा। द्रौपदी का कितना बड़ा परिवार था, कितना बड़ा परिवार था। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची पांचों पांडव देखते रहे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र देखते रहे, पर कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। ऐसे ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची परिवार देखता रहा, पर काम में कौन आए? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? ऐसे ही हमारे आपके साथ भी होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और आखिरी में जब हमारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? गांव को कोनो आके कहे कि ऐसा लग रहा हो नाड़ी खिंच रही है, अब नेचे पार दो, नेचे सुला दो। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आने वाले हैं, और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए नाम ले डालो। और संसार के जितने काम हैं, संसार के जितने काम हैं वे तुम्हारे जावे के बाद हो जाए हैं, हमारी गारंटी है।
तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो कर ले। एक जने खड़े हो जाओ कि लुकान मकान में उनके जब पिताजी मर गए उसके बाद उनने आधो मकान नहीं बनाओ, छोड़ दो, तो बाल बच्चे पूरो बना ले हैं, ज्यादा टेंशन नहीं बनाओ। पैसा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले, पैसा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे। शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। एक हो जरूर रोकें, कितना होली को रंग गिर जाए, न मोहल्ला वाले काके हैं, उनको बाप से मतलब नहीं है कि बाप मर गाओ, वो तो थोड़ा मोहल्ला में नामोशी हुई है कि यार 15 दिन पहले इनको बाप मरो, इनके बाजी बज रहा है। वो लोकाचार के डर से जरूर रोके, पर कर ले। संसार का सिर्फ एक ऐसा काम है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का नाम। तुम अपने हिस्से का नाम ले डालो, बाकी तो जो हो रहा है वो होने दो, तुम्हारे जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैद मरे रोगी मरे, मरे जलावनहार, और देखन हारे मर गई सुजा को ता संसार। ये तो कच्छु फर्क नहीं पड़ो, नाम ले लो। जो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, आखिरी में पता है क्या होना है? बब्बा की गोटनियां फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा को चदरा फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की पनंगे फेंक दे, और बब्बा की जायदाद गेंत ले। अरे इतने बात बारे हो तो वो घर छोड़ दे जोन बाप ने बनाओ, तो वह जमीन छोड़ दे जोन डोकरा ने खून पसीना बहा के लाई थी। अकेली खटिया में चिबक है वो काय, जाकट में बैठे डोकरा। जी दिन के दिना अगर मलगा के तनक सुतक का रहेगा तो 2 नशे नहीं लगा के पूता थे, चाहे खुद गिर के मर जाए उधर नहीं। अब बताओ चिटका में बैठ रहो आके डोकरा, जो उनको तुम जी अटारी बना रहे हो, खुद के बाल बच्चे फूल नहीं ले आए घरे, पीपर पे बांध दे तो तई मार घटा के जो पेड़ों लगो हुए, कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले भी, मर गए अटारी बनात बनात, और खुद को लड़का हाड़ नहीं लेगा घरे अपने, जाहे जिंदगी की सत्यता। इसलिए नाम ले डालो, अपनी संपत्ति इकट्ठी करो जो तुम्हारे साथ जानी है, बाकी और कुछ जाने वाला नहीं है। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कल आप चर्चा सुन रहे थे, धुंधकारी पूरे जीवन संपत्ति के पीछे लगा रहा, और वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला। अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता। गोकर्ण जी आए, ये भयंकर प्रेत बन गया था, मकान खंडर हो गया था बिल्कुल। गोकर्ण जी ने थोड़ी सी जगह साफ करी, और जगह साफ करके वहीं लेट गए। ये तो बन गया था प्रेत। कभी अग्नि की ज्वाला बन जाता, कभी बड़ा सा भैंसा बन जाता, और धुंधकारी को डरा रहा है, पर धुंधकारी डरने वाले नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री का उपासक होता है, उस पे कभी प्रेत शक्ति हावी नहीं हो सकती। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है गायत्री,
गायत्री का जप ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। गोकर्ण जी ने हाथ में लिया जल और हाथ में जल लेकर जो उसके तरफ फेंका, उसमें बोलने की ताकत आ गई। कौन है तू? कह रहा है अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वयकेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? बोले हमने अपने भैया को पिंडदान गया जी में करवाया और शास्त्र कहता है कि गया जी में पितर पक्ष में आप तो बिल्कुल पिंडदान न करो, खाली तुम्हारा पांव पड़ जाए गया की भूमि में तो हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है गया। जो वहां गया वो यहां से गया, इस दुनिया से गया।